गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ऑलरेडी 4 सेट्स कवर हो चुके हैं, तो आज आपका ये 5th सेट है जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है। इसमें 70 क्वेश्चन में आपके सिलेबस को कवर किया जा रहा है, जिसमें कि आपके फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर, साथ साथ ग्रामर का पोर्शन, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास, सबसे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो आप ये 70 सेट का क्वेश्चंस देखिए। इससे पहले 25 सेट्स डले हुए हैं। 40 सेट का क्वेश्चन मीन्स हर सेट में 40 क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और अभी हम लोग लेटेस्ट सेट डाल रहे हैं जिसमें कि 70 क्वेश्चन का सेट्स है। तो आप लोग उसको देखिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, साकेत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी रूसो, सी हेस, डी मैक्स मुलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोभोवाद के नाम से किस सिद्धांत को जाना जाता है? भोभोवाद के नाम से किस सिद्धांत को जाना जाता है? ऑप्शन ए श्रम ध्वनि सिद्धांत, बी आवेग सिद्धांत, सी रणन सिद्धांत या डी ध्वन्य अनुकरण सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए श्रम ध्वनि सिद्धांत, मतलब जो सुन के हम लोग बोलते हैं, श्रम ध्वनि सिद्धांत को भोभोवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छांदस के नाम से किसे जाना जाता है? ए वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी छांदोग्य उपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो छांदस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है। आपको 2 लाइन दे दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है 2 सेंटेंस पढ़ के कि कौन सा सत्य है। ए नहीं, नंबर 1 है, पाली में 500 से अधिक धातुएं हैं। पाली भाषा में 500 से अधिक धातुएं हैं। और सेकंड लाइन जो है, पाली में 9 गण हैं। जो आप संस्कृत में भवादी गण, चुरादी गण पढ़ते हैं ना, उसी के बारे में। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2 दोनों, मतलब 500 से अधिक धातुएं हैं और पाली में 9 गण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग किस भाग में है? कपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग किस भाग में है? किस भाषा में है? सॉरी, कपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग जो है किस भाषा में, किस लैंग्वेज में? ए प्राकृत, बी सौरसेनी प्राकृत, सी मगधी या डी पाली। तो किसमें है कपूर मंजरी का समस्त गद्य भाग, किस भाषा में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को अवहट भी कहा जाता है? ये सब जो आप भारोपीय भाषा या जो भाषा का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भाषा को अवहट भी कहा जाता है? ए मागधी, बी प्राकृत, सी मराठी या डी अपभ्रंश। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी मराठी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सूत्र के व्याख्याकार ने उत्पत्तिवाद के मत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? ए मम्मट, बी रुद्रट, सी भामह या डी भट्टलोटट। भट्टलोटट। तो किसने किया है? बी रुद्रट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुरे रस द्वाची वस्तुन्यापी रस स्थिति कथन संबंध किसके साथ है? तो मधुरे रस द्वाची वस्तुन्यापी रस स्थिति कथन का संबंध किसके साथ है? ए भोज,
बी दांडी, सी भामह या डी रुयक। तो किसके साथ है ये संबंध? सी भामह के साथ। मतलब ये कथन किसने कहा है रस के बारे में? भामह ने कहा है। तो आप कथन याद रखिए किसने कहा है, किस चीज से रिलेटेड कहा है। तो मधुर रसत्वाची वस्तु ने आपी रस स्थिति कथन भामह के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट्टक में किस रस का प्राचुर्य होता है? प्राचुर्य होता है मतलब कि सट्टक में कौन सा रस सबसे ज्यादा मिलता है? ए श्रृंगार रस, बी अद्भुत रस, सी वीर रस या डी करुण रस। तो कौन सा रस हो जाएगा सट्टक में? सी वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समास रहित गद्य रचना को क्या कहा जाता है? वैसा गद्य जिसमें एक भी समास ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? ए वृत्तगंधी, बी उत्कालिका प्राय, सी मुक्तक या डी चूर्णक। तो इसको क्या कहा जाता है? उत्कालिका प्राय, जिसमें कोई भी वैसा गद्य जिसमें कोई भी समासिक पद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब करेक्ट मैचिंग नहीं दिया हुआ, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सरस्वती कंठाभरण भोजराज, बी अलंकार सर्वस्व रुयक, सी काव्यानुशासन हेमचंद्र या डी एकावली जयदेव। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि कौन सा जो मैचिंग किया हुआ कॉलम है वो सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी एकावली जयदेव, ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतम नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता है? तो आपको बताना है कि इस पत्रिका जो है संस्कृतम, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? ए काशी, बी अयोध्या, सी शिमला या डी कोलकाता। कहाँ से होता है? बी अयोध्या से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तक, सर्वाश्रय तथा ब्राह्मी किस कवि के पिता और माता हैं? तो आपको कवि के माता पिता का नाम याद रखना है। तो दत्तक विद इन ब्रैकेट है सर्वाश्रय तथा ब्राह्मी किस कवि के पिता हैं और माता हैं। तो ब्राह्मी जो है किसकी मम्मी का नाम है और दत्तक किसके पिता का नाम है? ऑप्शन ए माघ, बी श्रीहर्ष, सी विशाख दत्त या डी राजशेखर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है? श्रीहर्ष। तो जितने भी आपको संस्कृत में जो भी कवि हैं उनके बारे में आप एक कॉलम बना लीजिए, उनके मम्मी पापा, गोत्र, स्थान, किस चीज में लिखते हैं, कौन सा रस छंद अलंकार उनको प्रिय है, तो एक साइड आप लिख लेंगे तो वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारवी से संबंधित नहीं है? ए आतपत्र, बी दामोदर, सी सर्वेश्वर या डी चक्र कवि। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए आतपत्र। निम्नलिखित में कौन सा नाम भारवी से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? आतपत्र संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर से संबंधित है? नंबर 1 ऑप्शन अभिनव गुप्त, 2 क्षेमेंद्र, सी रत्नाकर, 4 अमरूख, 5 सोमदेव। अब इसमें आपको ABCD करके दिया जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? 1 2 3 4 चारों हैं। ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 5 या डी जो है सभी। सभी मतलब क्या? अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र, रत्नाकर, अमरूख, सोमदेव सभी कश्मीर से संबंधित है, या 3 है या 2 है या 1 है, ऐसे आपको बताना है कि कौन कहां से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 3 4 5, मतलब ऑप्शन 2 को छोड़ के सभी संबंधित है। क्षेमेंद्र को छोड़कर सभी कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट किस गोत्र से संबंधित है? तो बाणभट्ट का गोत्र आपको बताना है। बाणभट्ट का गोत्र क्या है? लोगों को अपना गोत्र याद नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों को सबके कवि जितने भी कवि हैं उनका गोत्र याद रखना है।
तो आज से अपना गोत्र भी, आप लोग जैसे पूजा पाठ करते होंगे तो अमुक अमुक गोत्र बोलते होंगे, तो अपना भी गोत्र याद कीजिए, और जब तक एग्जाम है तब तक जितने भी कवि हैं उन लोग का भी गोत्र याद रखिए। तो बाण भट्ट का गोत्र क्या है? ए मौदगल्य, बी कौशिक, सी वात्सायन या डी पराशर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी कौशिक। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? कौन से जो हैं, कौन से कवि हैं या राइटर हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ए माघ, बी राजशेखर, सी विश्वनाथ कविराज या डी अंबिका दत्त व्यास। तो कौन नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजशेखर, जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जगन्नाथ किसके राजाश्रित कवि थे? ऑप्शन ए शाहजहां, बी समुद्रगुप्त, सी पुलकेशिन द्वितीय या डी जयादित्य। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? किसके राजाश्रित कवि थे, मतलब पंडित जगन्नाथ जो थे किसके राज में थे आश्रित? करेक्ट आंसर है डी जयादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रिय छंद शार्दुल विक्रीडित नहीं है? तो मतलब कौन से कवि का प्रिय छंद शार्दुल विक्रीडित नहीं है? ए राजशेखर, बी अमरूक, सी भारवी, डी भर्तृहरि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी भारवी। नेक्स्ट, श्रीहर्ष का प्रिय रस कौन सा है? श्रीहर्ष का प्रिय रस कौन सा है? तो जितने भी आप कवि पढ़ रहे होंगे सबका प्रिय रस, प्रिय छंद, प्रिय अलंकार, वो सारा आप एक बार कॉलम बना के याद कर लीजिए। तो श्रीहर्ष का प्रिय रस कौन सा है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी शांत रस या डी करुण रस। इससे ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि आपको आपके बुक का नाम देके, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूत या शिशुपाल वध से पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्रीहर्ष का प्रिय रस कौन सा है? डी करुण रस। या उत्तर रामचरित में कौन से रस, मतलब कौन से रस का अत्यधिक प्रयोग हुआ है या कौन सा कम हुआ है, या किस कवि को कौन सा रस पसंद है? तो रस पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ग्रामर को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसी तरीके से आपको रस, छंद, अलंकार किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा, अर्थ गौरव और पाद लालित्य, इन तीनों में से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव तो आपको पता है कौन से, भारवे अर्थ गौरव। आप अगर ऐसे लिखे होंगे संस्कृत में उसमें, तो आप भारवे अर्थ गौरव पे बहुत बार लिख चुके होंगे, या उनका नाम भारवे अर्थ गौरव से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है आपका, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन तीनों के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए भवभूति, बी सुबंधु, सी कालिदास या डी माघ। सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी कालिदास। कालिदास उपमा देने में, पद लालित्य और अर्थ गौरव, ये तीनों के लिए एक साथ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपका पत्नी पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का मैच दिया हुआ, उसमें कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ए कालिदास विद्योत्तमा, बी भारवी रसिका, सी भरत सूतकीर्ति या डी नंद सुंदरी। तो कौन सा करेक्ट होगा? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जो बी है वो नहीं है, भारवी रसिका का सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यही मैचिंग वाला है जिसमें कि गुरु शिष्य का कॉलम दिया हुआ है। ए कनिष्क राजशेखर, बी मयंक रुयक, सी दारा शिको जगन्नाथ या डी बाणभट्ट भूर्वो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कनिष्क राजशेखर, जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
श्रिय पति श्रीमती शाश्वतम जगत, ये मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण आपसे पूछा जा रहा है कि मंगलाचरण छंद जो है किस ग्रंथ से संबंधित है। क्या है छंद? क्या है? श्रियम पतिम श्रीमती शाश्वतम जगत। ऑप्शंस देखिए, ए उत्तर रामचरित, बी शिशुपाल वधम, सी नीति शतकम या डी मेघदूत। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेणी संहारम नामक ग्रंथ के नायक भीम तथा नायिका कौन है? वेणी संहार जो ग्रंथ है उसके नायक भीम है, आपको नायिका का नाम बताना है। ए हिडिंबा, बी उत्तरा, सी सुभद्रा या डी द्रौपदी। तो इसकी नायिका कौन है? नायिका है सी सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड ऋतु वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर 1 कादम्बरी, बी किरातार्जुनीयम, सी शिशुपाल वधम या 4 जो है आपका 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। नंबर 1 कादम्बरी, बी किरातार्जुनीयम, सी नहीं 3 शिशुपाल वधम और 4 जो है ऋतु संहारम। अब आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी करके, मतलब किन दो में षड ऋतु का वर्णन है। ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 3 एंड 4, डी 1 एंड 4। तो किस में किया गया षड ऋतु का वर्णन? एक तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऋतु संहारम में होगा, ये ऋतु का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है इसका डी, ऋतु संहार होगा। और नंबर 1 में क्या है? कादम्बरी। तो 1 एंड डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत वाङ्मय की मुनित्रयी में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? वाङ्मय मतलब आप लोग समझते हैं क्या है? वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत लिटरेचर में मुनित्रयी 3 मुनि जो है उसमें से कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वासवदत्ता, बी अष्टाध्यायी, सी वार्तिकम या डी महाभाष्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वासवदत्ता होगा, बाकी तो अष्टाध्यायी वार्तिकम और महाभाष्यम तो होगा ही। तो करेक्ट आंसर है वासवदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायकों की कोटि में उदयन किस श्रेणी के नायक हैं? नायक का जो कोटि है तो उसमें उदयन का किस श्रेणी के नायक है? ए धीरोदत्त, बी धीरोदात्त, सी धीर ललित या डी धीर प्रशांत। ये क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन आपके जितने भी सिलेबस में आपको दिया गया आप उसके अकॉर्डिंग नायक नायिका को ये कर लीजिए कि कौन किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो कौन से नायक की बात हो रही? उदयन की बात हो रही। तो उदयन कैसे नायक है? उदयन जो है धीरोदत्त नायक है। उसी तरीके से आपको राम, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण सबके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाण में कितने अंक होते हैं? भाण में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कितने अंक होते हैं? सी 3 होते हैं, 3 अंक होते हैं भाण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? ए गौतम, बी मैत्रेय, सी माणवक या डी विदूषक का अभाव। विदूषक है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी मैत्रेय। मैत्रेय इसके विदूषक हैं। विदूषक मीन्स जो कॉमेडी रोल करते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धिया निबेंधय मति वदई कथा, कथन का संबंध किस ग्रंथ से है? आपको एक कथन दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किस ग्रंथ से है। कथन क्या है? धिया निबद्धेय मति द्वयी कथई। धिया निबद्ध ध्येय मति द्वयी कथा, कथन का संबंध किस ग्रंथ से है? ए वासवदत्ता, बी गाथा सप्तशती, सी हरिविजयम, डी कादम्बरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी कादम्बरी से है। नेक्स्ट, नहुस संवाद, नहुस संवाद का संबंध किस ग्रंथ से है? मे बी आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप समझिए कि आप 100% तो में 80% तो प्रिपेयर्ड हो ही चुके हैं। अगर आपको इजी लग रहा है तो अच्छा, आपको इजी लग रहा है, और जिनको टफ लग रहा है उसको और थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है।
तो जो जो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियोस को देख के अपना जो कंप्लीट है, जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है वो आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नहुस संवाद का संबंध किस ग्रंथ से है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेयी उपनिषद, सी ऋग्वेद या डी अथर्ववेद। अब इसमें जो चारों ऑप्शन दिए उसके बारे में मैं डिटेल जब वैदिक साहित्य और वो सब वैदिक संहिता हो रहा था, वेदांग हो रहा था, इसमें मैं सारा कवर कर चुकी हूँ। ब्राह्मण अलग से है, उपनिषद अलग से बताई हूँ, आरण्यक भी अलग से पूरा कवर की हूँ, और वेद का जो जो टॉपिक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, शुल्क, कृष्ण, यजुर्वेद, ये सारा डिटेल में मैं कर चुकी हूँ। तो नाहुस संवाद का संबंध किस ग्रंथ से है? और वैसा 10-10, 20-20 मिनट वाला वीडियो नहीं है, जो भी स्टार्ट हुआ तो उस टॉपिक को कवर किया गया पूरा। जैसे अगर आपका ऋग्वेद है तो ऋग्वेद अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो 2 पार्ट में, लेकिन वो जो भी पार्ट में है तो वो पूरे पोर्शन को एक्सप्लेन किया गया है। फालतू का इधर उधर का बात करके वीडियो को लंबा नहीं किया गया। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि उसमें सारा आपका सिलेबस कवर हो रहा है और जो इम्पॉर्टेंट है उसी को बताया गया है। ठीक है, तो नाहुस संवाद का संबंध किस ग्रंथ से है? करेक्ट आंसर होगा ए शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें वर्णित है कि विधवा स्त्री मृत पति के शव के पास लेटती थी? ये आपके हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, एंसेंट इंडिया, एंसेंट हिस्ट्री, तो उसमें भी ये सब दिया हुआ है। तो किसमें वर्णित है, किसमें ऐसा बताया गया कि जो विधवा स्त्री अपने मृत पति के शव के पास लेटती थी? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी शुल्क यजुर्वेद, सी कृष्ण यजुर्वेद, डी सामवेद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वर्णों के कार्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है? जो 4 वर्ण होते हैं उसका सर्वप्रथम उल्लेख मतलब सबसे पहले बार किस ब्राह्मण में इस बात को कहा गया है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी तैत्रीय ब्राह्मण, सी षड्विश ब्राह्मण या डी ऐत्रेयी ब्राह्मण। तो इस बात को सबसे पहले कहाँ किया गया है? इतना वर्ण पे डिस्कशन होता है, इतना कास्टिज्म होता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी तैत्रीय ब्राह्मण में। जितने भी न्यूज़ चैनल वाले लोग 4-4 लोग बिठा के इतना डिस्कशन करते हैं कि इसका वोटिंग, जैसे एग्जिट पोल अभी चल रहा होगा कि किस कास्ट का वोट यहाँ पे इतना पड़ा, उस कास्ट का वोट वहाँ पे इतना पड़ा, अगर इन लोग से पूछा जाए कि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है तो उन लोगों को नहीं पता होगा। जितने भी सेफोलॉजिस्ट बैठते हैं तो ये नहीं पता होगा। कुछ होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बता देंगे कि किसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है कास्ट के बारे में, या चार होते हैं, 4 वर्ण आते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? सर्वप्रथम उल्लेख तैत्रीय ब्राह्मण में किया गया है कि 4 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यायन आरण्यक किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृमेध संबंधी मंत्र, पितृमेध संबंधी मंत्र तैत्रीय आरण्यक के किस प्रपाठक में मिलते हैं? ए द्वितीय प्रपाठक में, बी षष्ठी में, सी सप्तम में या डी नवम में। किस में मिलता है? द्वितीय में मिलता है। क्या? पितृमेध संबंधी तैत्रीय आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिको उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद में से कितने उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है? किसके अनुसार? मुक्तिको उपनिषद के अनुसार। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद में इन दोनों का संवाद मिलता है? ए ऐत्रेय उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद या डी मुंडको उपनिषद। अगर आप पढ़े होंगे तो आप एक बार में बता देंगे कि कौन से उपनिषद में मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी तैत्तिरीय उपनिषद में। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ए मांडुक्य उपनिषद, बी मंडूक उपनिषद, सी कठ उपनिषद या डी प्रश्न उपनिषद। ये आपके जीके जीएस का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है सी कठ उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद वेदांग का लेखक कौन है? ए पिंगक, बी लगध, सी यास्क या डी पाणिनि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पाणिनि। छंद वेदांग के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या है? डी पाणिनि। नेक्स्ट, 7 हरवी तथा 7 सोम मतलब 7, 7 हरवी और 7 सोम यज्ञों का वर्णन किसमें किया गया है? ए श्रौत सूत्र, बी धर्म सूत्र, सी गृह सूत्र या डी शूल्व सूत्र। किसमें किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र में 7 हवि और 7 सोम यज्ञों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है आपका, पंच महायज्ञों में कौन कौन शामिल है? जो पंच महायज्ञ करते हैं तो उसमें कौन कौन से शामिल है? नंबर 1 है देव यज्ञ, बी पितृयज्ञ, सी भूत यज्ञ, डी 3 4 करके दिया हुआ है। नंबर 1 में देव यज्ञ, नंबर 2 पितृयज्ञ, सी 3 भूत यज्ञ, 4 नृयज्ञ या 5 बलि वैश्य देव यज्ञ। अब आपको इसको बताना है। ए में है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 5, सी है 1 2 4 5 या डी सभी। तो कौन सा शामिल है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। 5 को छोड़ दीजिए तो सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विवाह क्षत्रियों के लिए मान्य नहीं है? जो क्षत्रिय हैं उनके लिए यह विवाह मान्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ब्रह्म, बी दैव्य, सी राक्षस या डी असुर। तो कौन सा मान्य नहीं है? असुर विवाह जो है क्षत्रियों में मान्य नहीं है, जो किडनैपिंग वाला विवाह होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शूल्व सूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा सूत्र कहाँ है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी वेद हैं उसमें कितने सूत्र हैं, कितनी संहिताएं हैं, कितनी कंडिकाएं हैं, वार्तिका कितनी है, वो सारा आपको फैक्ट्स एंड फिगर याद रखना है, कौन किससे संबंधित है किससे नहीं है। तभी आप 100 क्वेश्चन में 90 95 करेक्ट कर सकेंगे, नहीं तो 70 80 तो ईजी है, सबको आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शूल्व सूत्र शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? ए बौधायन शूल्व सूत्र, बी मानव शूल्व सूत्र, सी वराह शूल सूत्र या डी उपलब्ध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी मानव शूल सूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश किस वेदांग का आधार बना? इजी है ये। ऑप्शन ए शिक्षा, बी निरुक्त, सी व्याकरण या डी ज्योतिष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए शिक्षा। नेक्स्ट, ग्रामर से आ गया क्वेश्चन। अब न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जब हम लोग ट ठ ड ढ न बोलते हैं या त थ द ध न, मूर्धन्य न या दंत न, अगर आपको न का डिफ्रेंसिएशन पता होगा तो आप तुरंत उच्चारण स्थान बता देंगे। तो न का उच्चारण स्थान क्या है? ए मूर्धा नासिका, बी दंत नासिका, सी ओष्ठ नासिका या डी तालु नासिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम लोग त थ द ध न बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दंत नासिका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किस प्रकार का वर्ण है? विवार, ऑप्शन ए है विवार, ऑप्शन बी है नाद, ऑप्शन सी संवार, ऑप्शन डी घोष। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? यह जो है जो अनुनासिक में आता है
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाद। नेक्स्ट है संधि से इको यंची किस संधि का सूत्र है? जब हम लोग संधि पढ़ते हैं तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने 5 भेद होते हैं, तो 5 भेद जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इको यंची किस संधि का सूत्र है? अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इको यंची जो है यण संधि का सूत्र है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आता है स्वर संधि के अंदर। तो इसमें आंसर क्या, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है? यण संधि एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सुगण प्लस ईसा। अब आपको इसका संधि करके क्या शब्द बनेगा वो बताना है। तो सुगणीशा या सुगणीशा, सुगणेश या सुगणेश। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? आपको बताना कौन सा कर्मधारय समास है। तो आपको पता होगा कर्मधारय समास हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें विशेषण, विशेष, उपमा, उपमेय इस तरीका का भाव रहता है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, ऑप्शन है ए पीतरव, बी त्रिजटा, सी घनश्याम या डी खेचर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पितरव में पता है द्वंद्व हो जाएगा, त्रिजटा में क्या है? द्विगुवाचक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी घनश्यामा। घनश्यामा मतलब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, उपमा उपमेय का भाव है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या डी द्विगु समास। तो समास पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है? विग्रह करना होता है। तो आप जैसे विग्रह करेंगे कृष्णा सर्पा का तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कृष्णा सर्पा को आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? काला सांप। तो इसमें विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रत्यय से है। इंद्राणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इंद्राणी शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो इंद्राणी से पता चल रहा है कि स्त्री प्रत्यय। अब आपको स्त्री प्रत्यय में बताना है कि कौन सा वाला स्त्री प्रत्यय है। ए इंग प्रत्यय, बी इप प्रत्यय, डी अण प्रत्यय, सी अण प्रत्यय या डी खच प्रत्यय। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें? बी इप प्रत्यय। नेक्स्ट, गोमान में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ठन, बी मतुप, सी यत, डी इण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा प्रत्यय है गोमान में? बी मतुप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हित के लिए या हित अर्थ को प्रकट करने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? तो अगर आप ये प्रत्यय वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है एक एक चीज। यहाँ दिया हुआ आपका हित के लिए, तो हित के लिए कौन सा प्रत्यय आता है? ए अयच, बी छ, सी तयप या डी यत। जब किसी की भलाई के लिए या किसी काम को करने के लिए हम लोग बोलते हैं तो कौन से प्रत्यय का यूज करते हैं? अयच, छ, तयप या डी यत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी यत प्रत्यय। नेक्स्ट आपका कारक से क्वेश्चन है। हिमवत गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी या डी पंचमी। तो यहाँ पे क्या, हिमवत गंगा प्रभवती, इसका मतलब क्या? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो इसमें सूत्र आपका लग रहा है कारक का, तो कौन सा, किस कारक का सूत्र यहाँ पे लगता है? पंचमी विभक्ति होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारो अधिकरण किस विभक्ति का सूत्र है? ए सप्तमी, बी पंचमी, सी द्वितीया या डी तृतीया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधारो अधिकरण दिया गया तो हम लोग अधिकरण कारक पढ़ते हैं, तो इसी का ये सूत्र है, तो क्या हो जाएगा? ए सप्तमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रत्यय नहीं है?
आपको बताना है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए टाप, बी त्रल, सी ऊंग या डी ती। तो टोटल 8 स्त्री प्रत्यय हैं, उसमें से आप देख के बता दें कि कौन सा स्त्री प्रत्यय नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी त्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोशाम किस विभक्ति का शब्द है? इसमें आपको विभक्ति मतलब शब्द रूप धातु रूप से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द्वितीय, बी पंचमी, सी षष्ठी या डी सप्तमी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पूर्वोशाम किसका शब्द है? करेक्ट आंसर है सी षष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जुहूदी शब्द है प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर से क्वेश्चन है। जो 10 क्वेश्चन होते हैं लास्ट के वो आपके चैप्टर से कवर किए जाते हैं, जो साहित्य बुक आपको दिया हुआ है। तो आज हम लोग किससे करेंगे? किराता अर्जुनियम से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किराता अर्जुनियम में कुशल गुप्तचर के रूप में क्या चित्रित है? ए दुर्योधन, बी युधिष्ठिर, सी वनैचर या डी द्रौपदी। तो कुशल गुप्तचर में कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वनेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है? ए रघुवंशम, बी किरातार्जुनियम, सी नाशेद्य चरितम या डी कुमार संभवम। तो किसको कहा जाता है? प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी किरातार्जुनियम को। नेक्स्ट, किरातार्जुनियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? किरातार्जुनियम अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें श्लोक सब पढ़ रहे होंगे या सर्ग पढ़ रहे होंगे, तो प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी उमा, सी भगवती या डी सरस्वती। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णी लिंगिक कौन था? आपसे किरातार्जुनियम से ये क्वेश्चन है कि किरातार्जुनियम में वर्णी लिंगिक कौन था? ए अर्जुन, बी वनेचर, सी युधिष्ठिर या डी दुर्योधन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन था? बी वनेचर। नेक्स्ट, किरातार्जुनियम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? किरातार्जुनियम से ये क्वेश्चन है कि उसके अकॉर्डिंग अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? अस्त्र का नाम पूछा जा रहा आपसे। ए पाशुपतास्त्र, बी अग्नि अस्त्र, सी ब्रह्मास्त्र या डी वाव्यास्त्र। तो करेक्ट आंसर आप लोग सभी को पता होगा, आपने अगर ये पढ़ा है। और वैसे भी रामायण महाभारत इतना फेमस है कि रामायण महाभारत से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको ये सब का भी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो किरातार्जुनियम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर है इसका पाशुपतास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? आपको पर्वत का नाम बताना है कि किस पर्वत पे तपस्या की थी। ए रैवतक, बी इंद्रकील, सी विंध्याचल या डी चित्रकूट। कहाँ पे तपस्या की थी? तो करेक्ट आंसर है इसका बी इंद्रकील पर तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन जाता है? ऑप्शन ए दुर्योधन, बी भीष्म, सी वनैचर या डी द्रोणाचार्य। तो कौन जाता है दैट वन में युधिष्ठिर के पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा वनेचर। जब किरातार्जुनियम की बात कर रहे हैं तो फिर वही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है?
ए भीम का, बी शिव का, सी अर्जुन का या डी दुर्योधन का? किसका बोधक है ये? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर किराता अर्जुनियम पढ़ लिए हैं तो आप एक बार में देख के बता देंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलें कि ये सब चीज़ जो है कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई नए आए और उसने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। जो बुक में श्लोक है, जो सर्ग है, जो कहानी दिया हो, उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ भी नया यहाँ पे नहीं ऐड होगा। तो किराता अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है शिव का। नेक्स्ट है करुणाम धिप का तात्पर्य क्या है? ए दुर्योधन, बी श्री कृष्ण, सी अर्जुन या डी वनेचर? तो ये किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे? ये आपसे किराता अर्जुनियम के अकॉर्डिंग जब हम लोग करुणाधिप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? ए दुर्योधन, बी श्री कृष्ण, सी अर्जुन या डी वनेचर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए दुर्योधन। तो ये सब क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए। जो चैप्टर वाइज है, अगर मान लीजिए आपको स्टोरी पता है लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जो क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं पता है, तो आपको जो भी सोर्स है आपके पास पढ़ने का वो आप देखिए, या वीडियोस देखिए, या जितने भी MCQ आपको कहीं से भी मिल रहा है तो वो सब बार बार देखिए और बार बार सुनिए। बार बार सुनने से आपको याद रहेगा। नहीं याद रहता है सुनने से भी तो उस क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप कलेक्ट कर पा रहे हैं सबको एक जगह लिख कर बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा। और क्वेश्चन यही सब आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ उसी से आएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको जहाँ से भी मिल रहा है, अगर आप UGC नेट का देख रहे हैं, टीचर्स एग्ज़ाम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो जहाँ भी संस्कृत साहित्य का क्वेश्चन है उसको फॉलो कीजिए और उसी सबको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जितना हो सके, अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, लिटरेचर में प्रॉब्लम है, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक एक बार देखेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि बीच अगर चैप्टर समझाते हुए में भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, तो वो अगर आपका छूट जाता है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार वीडियो को रिपीट करना पड़ेगा। जितना आप देखेंगे उतना ही आपको वो सब चीज़ सुनने से ही याद रहेगा। अगर आप लिख लिए हैं या आपके पास मैटर अवेलेबल है तो उसी को बार बार पढ़िए और बिफोर योर एग्ज़ाम पूरा रिवीजन करके ही जाइए। नहीं तो एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा। अगर राइट होता है तो आपको 3 मार्क्स तो मिल रहा है। और वो भी अदर लैंग्वेज है तो बाकी लोग का जो लैंग्वेज है उसके लिए मैटर पूरा अवेलेबल है मार्केट में, चाहे खोटा हो, संथाली हो, सबका, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। नहीं अवेलेबल है तो वो संस्कृत का। तो आपको जहाँ से भी मिल रहा उसको पूरा पढ़िए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए और जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, जो 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन है उसको भी देखिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अभी जो नए ऐड हो रहे हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन जो है मॉडल सेट, उसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये करुणाधिप का तात्पर्य क्या था? किसके बारे में कहा जा रहा था? दुर्योधन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभ्रम मल्लोहित चंदनोचित, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? फिर से सुन लीजिए आप। परिभ्रमम लोहित चंदनोचिता, परिभ्रमम लोहित चंदनोचिता, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती है? ए दुर्योधन का, बी युधिष्ठिर, सी वनेचर या डी भीम? तो किसके बारे में द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन कर रही है इस लाइन में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीम। ठीक है, तो ये आपका 70 सेट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छा लग रहा तो आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कुछ पूछना है तो आप फ्री हैं कमेंट करके पूछने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।